एक चीज ने परेशान कर रखा है, अभी बारिश तो है ही नहीं, बारिश का नाम फिलहाल बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, दिमाग खराब हो जाता है भाई कुछ भी बोलो। और आज के दिन लग रहा है कि मैं राइट पे निकला हूँ सच में। अभी सुबह के 7:50 हो रहे हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ जम्मू में। मैं हूँ वैसे दिल्ली में। यहाँ से जम्मू तक जाने में मुझे 10 से 11 घंटे लगेंगे और अगर वीडियो बनाना या फिर खाना खाना या फिर चाय का ब्रेक लेना, कुछ भी, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो 14 से 15 घंटे लगने वाले हैं। क्योंकि मैं अकेला हूँ तो कोई वीडियो उठाने वाला है नहीं, तो मुझे थोड़े से ज्यादा टाइम लग जाते हैं और मैं ओवर स्पीडिंग भी नहीं करता। दिल्ली है मतलब गर्मी है, तो अभी बाहर का कुछ मौसम कुछ ऐसा है। अभी तक इतना धूप ऐसा है नहीं अभी तो फिलहाल, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है, बस कुछ क्षण और उसके बाद सूरज जो है वो एकदम सर पे होगा और मेरा बैंड बज रहा होगा। तो अभी यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। ठीक है भैया, आता हूँ। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ 8:47 हो रहा है और यहाँ से लगभग 8 घंटे, सॉरी 11 घंटे 5 मिनट, और इस 11 घंटे में मैं कवर करूँगा 600 किलोमीटर। और अगर मैं कंटिन्यूसली चलाता हूँ तो 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा गूगल मैप के हिसाब से, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम इंसान हैं और ब्रेक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी 600 किलोमीटर कवर करा है, मगर अभी पता नहीं इस साइड का रास्ता कैसा होगा। और खाने का ब्रेक, पीने का ब्रेक, चाय का ब्रेक, तो फिलहाल कुछ आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे जम्मू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अभी बिना धूप का इतना गर्मी हो रहा है, मतलब इतना गर्मी फील हो रहा है, तो वही सोच रहा हूँ कि जब 12 1 2 बजेगा तब मेरा मतलब क्या होगा। और इन्हीं सब रीज़न के कारण मैं ना रात को बाइक चलाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मतलब लोग कम होते हैं, सब सो रहे होते हैं और बाकी इतना शोर भी नहीं होता, तो बाइक चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे भीषण गर्मी में जब अचानक अचानक ऐसे छाव वाले रास्ते मिलते हैं, तब तुम्हें टेम्परेचर में आए डिफरेंस के बारे में साफ साफ पता चलता है। कल वैसे मैं करोल बाग गया था और वहाँ से मैंने एक नया माउंट लिया, मतलब एक्शन कैमरे के लिए, और उसका एंगल एडजस्ट करना अभी बाकी है, लेकिन मैं अभी रुक भी नहीं सकता क्योंकि एक्सटेंडर उसका जो है वो बैग के अंदर है और फिलहाल बहुत गर्मी है, इसलिए बाइक में बैठे बैठे ही एंगल सही करना होगा। खैर, यहाँ से राइट लेना है, राइट लेना है। और अरे भाई, मैं ग्रीन लाइट पे आता हूँ तब भी भाई ये लोग को 3 सेकंड्स पहले ही निकलना होता है। मैंने वैसे एक चीज़ बहुत बार नोटिस करा है, तो मान लो जैसे तुम ऐसे किसी हाईवेज पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे बाइक चला रहे हो, तो पीछे से कोई एक छपरी आएगा, मतलब वो स्पीड में आएगा पहले तो, वैसे मैं इनकी बात नहीं कर रहा, तो वही है कि वो तुम्हारी स्पीड के साथ अपना स्पीड को मैच करेगा कुछ देर तक, उसके बाद थ्रोटल देगा और आगे बढ़ जाएगा। ऐसे लोग जताना चाहते हैं कि मैं ही यहाँ का लोकल खिलाड़ी हूँ, मेरे से माहिर कोई नहीं, अब मैं चाहूँ तो तेरे आगे जाऊँगा या फिर मैं चाहूँ तो तेरे पीछे पीछे भी रहूँगा। अब ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। ये लोग दो टर्निंग लेके रुक जाएंगे और ईगो के चक्कर में मुझे कुछ होता है तो मुझे देखने वाला कोई नहीं है, और अगर इसे कुछ होता है तो ये अपने लोकल में ही है और मेरा घर यहाँ से कम हज़ारों किलोमीटर दूर है। अभी फ़िलहाल मैं हरियाणा में एंटर कर चुका हूँ। अभी मैं सामने जाके रुकूंगा चाय पीने के लिए और वीडियो का एंगल चेक करने के लिए। बस सामने जाके जब मुझे कोई ढाबा दिखेगा और ट्रैफिक थोड़ा, मतलब भीड़ भाड़ थोड़ा कम होगा, तब मैं दिन का पहला ब्रेक ले लूँगा। उल्लू मेरे को देख रहा है, खुद आके घुस रहा है बीच में, वो उसको दिख नहीं रहा है। काफ़ी मेहनत के बाद थोड़ा लेस क्राउडेड जगह मिला है, तो बस चाय पीता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ जल्दी। फ़ोन को याद से ले लेता हूँ भाई। माना मुझे चाय पसंद है, लेकिन भाई इतनी क्वांटिटी में कौन चाय पीता है, ये तो मैं 4 बार 5 बार में मैं पीऊँगा। तो अभी निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है और एक्शन कैमरा का चार्ज भी ख़त्म हो गया है, और मैं यहाँ पे रुका और थोड़ा यहाँ वहाँ पे चला भी हूँ क्योंकि ये हाईवे है, तो मैं ज़्यादा तो यहाँ वहाँ पे नहीं चल सकता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत चला हूँ क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ से जम्मू अभी 8 घंटा दूर है और हाँ कवर हो जाएगा, लेकिन मैं जानता हूँ ईजिली रात भी हो जाएगा। शायद दिन को निकल के मैंने गलती कर दिया, मतलब इतनी गर्मी हो रही है फ़िलहाल, झेला नहीं जा रहा और थोड़े थोड़े देर बाद मुझे रुकना पड़ रहा है।
मेरे पास जो ग्लव्स है मतलब राइडिंग का जो ग्लव्स है बीवीजी का, वो मेरे पेनियर्स में पड़ा है, जो कि गलत बात है। पर फिलहाल मैं ये वाले जो ग्लव्स है वो पहन लेता हूँ ताकि एटलीस्ट मेरा हाथ ना जले। प्रोटेक्शन तो इससे होगा नहीं, मगर फिर भी धूप से बचाने के लिए मैं फ़िलहाल तो ये मैं इससे काम चला लेता हूँ। मुझे लगा मुझे रोका जा रहा है, लेकिन नहीं, मैं बच गया क्योंकि मैं वैसे भी अपना सही से आ रहा था। और अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो अब शायद मुझे लगता है कि मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है। लोग बाइक वालों को ज़्यादा छपरी समझते हैं, मतलब हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारे ट्रक ड्राइवर के साथ भी खराब रहा है। मतलब जब उनका गाड़ी खाली मतलब लोडेड नहीं होता है, तो वो आगे पीछे कुछ नहीं देखते, वो ट्रक को बाइक की तरह चलाते हैं। सीधी सी बात है, क्या चला रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कौन चला रहा है उससे लेकिन बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है। पता नहीं है कौन सा शॉर्टकट है, लेकिन मैं भी यहीं से जा रहा हूँ। अब राइट साइड में जो मेन रोड है, वहाँ पे इतना ट्रैफिक लगा हुआ था और सब लोग यहीं से जा रहे थे, तो मैं भी यहाँ से आ गया। बस उम्मीद है कि सामने जाके ये जो रास्ता है वो जाके मेन रोड पे मिल जाए, क्योंकि मुझे भाई 10 चक्कर नहीं लगाने फिर उसी रास्ते पे वापस जाने के लिए। मैंने आसपास काफ़ी सारे ढाबा ढूंढने का ट्राई किया है, लेकिन मुझे कुछ सही सा ढाबा कुछ लगा नहीं। और अभी फ़िलहाल तो मुझे एक शेक पीने का स्टॉल ज़रूर दिख गया, तो यहाँ पे पहले मैं एक शेक ही पी लेता हूँ। जब ढाबा मिलेगा तो मिलेगा, तब मैं खा लूँगा। बादाम शेक या फिर काजू शेक कितना है? बादाम शेक कितना है? 50 काजू। काजू। बस देखना भारी है, सीधा कर सकते हो तो कर लो। आराम से ले लो। मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है। मतलब शेक पिया ही था कि ढाबा मिल गया, और वैसे भी शेक से पेट नहीं भरता, इसलिए ढाबा मिला तो मैं वहीं पे रुक गया, क्योंकि मैं रात को कब तक मैं पहुंचूंगा उसका भी कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे मैंने राजमा चावल लिया। हाँ, और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे यही ठीक लगा, और राजमा चावल लिया, सब्जी लिया, और फिर बेंटेन देख देख के आराम से यहाँ पे खाना खाया। दाल चावल खाने के बाद जैसे नींद होती है आंखों में, फिलहाल ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम सुबह था वो अब भी सेम ही है। अभी जम्मू जो है वो 6 घंटा दूर है। एक चीज़ ने परेशान कर रखा है, अभी बारिश तो है ही नहीं, बारिश का नामो निशान नहीं है। हरियाली थोड़ा बहुत हुआ है अभी यहाँ पे। मैं भगवान का बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ। कुछ देर पहले धूप से परेशान था, तो अभी इतनी तेज़ बारिश है, मैं एक्शन कैमरा भी बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अब वो फ़िलहाल वाटरप्रूफ नहीं है। क्योंकि डिजिटेक का जो माइक है उसका जो पिन होता है उसको घुसाने के लिए एक क्लिप आता है, उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, क्लिप नहीं, कुछ एक डोर होता है, उसको निकालना पड़ता है। वो निकालने के बाद एक्शन कैमरा वाटरप्रूफ नहीं रहता, तो अभी अगर उसमें पानी किया तो दिक्कत आ सकती है। इसके कारण मैंने उसको अंदर रख दिया है। लेकिन अभी भाई मौसम देखो, मैं अपना बाइक भी दिखाऊंगा कुछ देर में। क्या बढ़िया लग रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है, ये क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है। भले ही पानी हो भाई, मैं इस टाइप से मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या लाजवाब लग रहा है भाई। मुझे लग रहा है धूप ही बढ़िया था भाई। बारिश ने अभी फ़िलहाल बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, कुछ भी बोलूँ भाई। छोड़ो। अब बारिश के मज़े लेने के बाद जब मुझे लगा मुझे एक्शन कैमरा निकाल लेना चाहिए, तभी मामला और बिगड़ गया। पहले मुझे लगा थोड़ा बहुत कम बारिश है, अभी तो और ज़्यादा बारिश है भाई। अभी मैं 5 घंटा 15 मिनट दूर हूँ जम्मू से, और ये अभी फ़िलहाल बारिश देखो, इतनी तेज़ बारिश हो रही है भाई, इतनी तेज़। अभी मुझे बाइक चलाने में मज़ा बहुत आ रहा है, बस एक ही चीज़ का दिक्कत है, वो है विजिबिलिटी का। अब उसके कारण अब उसका रीज़न ये है कि मेरे इसमें एंटी वाइज़र नहीं, मतलब एंटी फॉग लगा हुआ नहीं है, और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा रूम में जाने के बाद।
कि मैंने क्या गलती की है। सबसे बड़ा गलती यही है कि मैंने ये वाइज़र लिया है, ये रेनबो वाइज़र। मैं ज़्यादा देर तक फ़ोन को बाहर नहीं रख सकता, तो मैं कुछ देर बाद में अपडेट देता हूँ। तो अभी बारिश बंद है और इस तरफ अभी बारिश आएगा, ठीक है। मैं एक चीज़ जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। ये जो बूंदे हैं ये नए नए गिर रहे हैं, ठीक है। पीछे अगर मैं 2 मिनट जाऊँगा, ठीक है, तो इतनी तेज़ बारिश है, मतलब तुमने देखा ही होगा, ठीक है। तो मैं अभी इस रास्ते को तेज़ी से क्रॉस करूँगा ताकि पीछे से जो बारिश आ रहा है, ठीक है, मैं उसको मतलब वो मुझे दोबारा ना मिले। ये दोबारा देख लो, सड़कें अभी गीली हो रही है और यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल बारिश शुरू हो गई। तो बाइक का यही मज़ा है, मतलब हर एक वेदर को फील करके जाओगे और जब लास्ट में जब तुम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाओगे तब क्या मज़ा आएगा। तो पता नहीं क्यों मैंने बारिश को एकदम अंडर एस्टिमेट किया। और जो मेरे पास शू कवर है, मेरे जो राइडा का जो बूट है, हालांकि राइडा का शू कवर नहीं है लेकिन मेरे पास शू कवर है। मैं पंजाब तक आ गया घर से और मैंने ना ही शू कवर एक बार भी यूज़ करा है और ना ही मैंने वाटर प्रूफ जो सॉक्स है वो मैंने यूज़ करा है। वाटर प्रूफ सॉक्स भी मतलब मैंने उस पर 2400 मैंने उस पर खर्च किया वाटर प्रूफ सॉक्स पे, लेकिन मैंने एक बार भी मैंने उसे यूज़ नहीं करा। मुझे लगा कि सामने जाऊंगा तो यूज़ करूंगा, सामने जाऊंगा तो यूज़ करूंगा, और आज पहली बार मेरे जो जूते हैं उनका बैंड बच चुका है, मतलब पानी अंदर चला गया। और ये वैसे भी वाटर प्रूफ नहीं है, बाकी ये बहुत ही कंफर्टेबल बूट है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ मुझे समझाना था पहले, तो वो था कि वाइज़र के बारे में, ठीक है, एंटी फॉग के बारे में, जो कि मैंने एक गलत चीज़ करा है। अब थोड़े बहुत भी जैसे कि मान लो ढंग का हेलमेट लोगे तो उस पर तुम्हारा एंटी फॉग आता है। एंटी फॉग मतलब ये जो एक तुम लाइन देख सकते हो, ठीक है, इस पर इधर एक क्लिप है, मान लो ये एक जो भी है इधर क्लिप, मान लो मैं इसको क्लिप बोलता हूँ, अभी मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा क्या बोलूँ मैं इसको। तो यहाँ पे आके एंटी फॉग चिपकता है अंदर से, ठीक है। अब एंटी फॉग को बनाता है पिन लॉक, लेकिन इस वाइज़र में ये प्रॉब्लम है ना कि इस पर पिन लॉक 30 नहीं लगता है, और एक्सोर का जो वाइज़र है उसमें शायद पिन लॉक 30 लग जाता है। अब पिन लॉक 30 का प्राइस होता है जैसे कि मान लो 750 होता है, पिन लॉक 70 का प्राइस होता है, कुछ 1600-1700 रुपये का प्राइस होता है वो। अब ये जो वाइज़र आते हैं ना, ये रेनबो वाइज़र कह लो, ये भी एक्सोर का ही है, ठीक है, और ये रेनबो वाइज़र कह लो या फिर डे नाइट वाइज़र कह लो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना, ये जो पिन लॉक का जो साइज़ है वो बड़ा है, तो फिर इसमें 30 नहीं आते और 70 इसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसके बीच में कितने सारे साइज़ है, 40, 50, 60, 45 कितने हैं मुझे नहीं पता, और मैंने रिसर्च भी नहीं करा क्योंकि उनके पास था ही नहीं। और वैसे पिन लॉक एक ब्रांड है जो मतलब ये एंटी फॉग जो है वो बनाता है। और ये सब मैं अभी इसलिए बीच रास्ते में रुक के एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ, और शाम होते होते मतलब जम्मू पहुँचते पहुँचते मैं एकदम मतलब टूट सा जाऊँगा, मतलब थक जाऊँगा कहने का मतलब है। तो मुझे उस वक्त वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा और ना ही एक्सप्लेन करने का मन करेगा, तो इसलिए मैं सारे जो ये सब जो काम है वो सब अभी निपटा दे रहा हूँ ताकि आराम से मैं जाके सो पाऊँ। फिलहाल बारिश नहीं है और इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन सब रास्तों को कवर कर रहा हूँ, और मैं वाइज़र ऊपर करके चला रहा हूँ क्योंकि एक तो हेलमेट गीला है मेरा और ऊपर से एंटी फॉग ना होने के कारण कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन तभी एक कीड़ा मेरे आंखों में आके बहुत ज़ोर से लगा। अब इस कीड़े ने कितना डैमेज किया है वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा, बस अंधा ना होने के अलावा कुछ भी हो जाए तो चलेगा। तो अभी मैं पेट्रोल पंप में रुका था, मतलब वहीं पे तो रुकूंगा और कहीं रुकूंगा, लेकिन खैर वो ज़रूरी नहीं है। अभी फिर से बारिश, बहुत ही ज़ोर का अभी बारिश शुरू हो गई है, और एक चीज़ दिक्कत आ रही है विजिबिलिटी का, जो कि मैंने बोला था, लेकिन उसका सोल्यूशन मेरे पास एक चीज़ ये है कि ये एंटी फॉग है, जो मैंने दिल्ली से मैंने ख़रीदा था करोल बाग से। ये एंटी फॉग है और इसका कुछ स्प्रे मारना होता है और फिर कॉटन से शायद इसको मोच देना होता है, लेकिन अभी पता नहीं, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं करा है। तो अभी मैं हेलमेट जो रखा है उस पर मैं यूज़ करूँगा इसको, अगर काम का होगा तो मैं बता दूँगा काम का है, अदरवाइज़ मैं काम का नहीं भी होगा तब भी मैं बता दूँगा। तो अभी जो मैं कुछ ये किलोमीटर जो मैं कवर करूँगा ना, वो मैं एकदम शांति से कवर करूँगा। और दिन को क्या था, मतलब दिन को अगर बारिश भी हो रही थी ना तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि जब भी कोई गाड़ी सामने से जाता है ना तो उसका पूरा पानी मुंह में आता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत दिक्कत होता है दिन में। रात को अगर बारिश भी होती है तब भी वे ठीक है, बस एक ही दिक्कत है, एंटी फॉग जो है वो इतने ढंग से अभी तक उसने काम नहीं करा है, फिर मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे से यूज़ नहीं करा होगा।
तो अभी फ़िलहाल मैं ठेके के सामने रुका हूँ, लेकिन पैक लगाने के लिए नहीं। बारिश हो रही है भाई। मैंने अभी ऊपर का रेनकोट तो मैंने पहन रखा है, उस पर मतलब यहाँ तक भी मैं कैसे जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा जो नीचे वाला जो मतलब पैंट है रेनकोट जो, वो टॉप बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। अब मैं वहाँ तक भी नहीं जा पाऊँगा। और क्या गंदा बारिश हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैं पठानकोट पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं यहां पे रुकूंगा नहीं। पहले तो कुछ ऐसे ही प्लान था, जब मैं घर में था मेरा प्लान था कि पठानकोट में रुकूंगा, उसके बाद पठानकोट से मैं श्रीनगर जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं जम्मू में चला जाता हूं और जम्मू से बाद में मैं श्रीनगर चला जाऊंगा। पर मुझे इतना पता नहीं था कि ये 100 किलोमीटर जो मैं एक्स्ट्रा पकड़ के चल रहा हूँ उसको कवर करने में भी 2.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 11:30 बजे मुझे जैसा ढाबा चाहिए था मुझे वैसा मिला। मतलब सड़क के पास में एक ढाबा ढूंढ रहा था, और थोड़ा बहुत कम भीड़ भाड़ वाला ढाबा। तो यहाँ पे इतने सारे ट्रक ड्राइवर रुके, तो जहाँ पे भी ट्रक ड्राइवर रुके खाना खाते ना, मतलब वो ढाबा अच्छा ही होता है। मैं भी यहाँ पे रुका। अभी मैंने पनीर भुर्जी और मैंने रोटी लिया है। अभी यहाँ से जम्मू 100 किलोमीटर दूर है, और आज के दिन लग रहा है कि मैं राइट पे निकला हूँ सच में। तो अभी मेरा खाना हो गया है। अभी 2 घंटा बता रहा है यहाँ से, और 2 बजे मैं पहुँचूँगा। 12 तो अभी बज ही चुका है। 2 बजे मैं पहुँचूँगा, और उम्मीद है कि 2 बजे से ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि अभी तो मेरा शरीर भी अभी हार मान रहा है भाई। वैसे नेपाल राइड में तो इससे भी खतरनाक नाइट राइड किया था। मतलब काठमांडू में सुबह सुबह पहुंचा था, मतलब थामेल में, और उस वक्त सुबह के 10 बजे निकला था। सैडली उसका लॉन्ग वीडियो नहीं है, लेकिन शॉर्ट्स मिल जाएगा। और सच में नेपाल सीरीज तुम एक बार देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। खैर, जम्मू के जब मैं काफ़ी करीब था तब मुझे लगा अब कुछ गलत नहीं हो सकता था, लेकिन तभी मुझे मिला एक ब्रिज जो पूरा ब्लॉक था। लेकिन बाइक होने के कारण मैं जैसे तैसे निकल रहा था। हालांकि तुम्हें याद होगा मैंने कहा था मेरा कोई भी काम इतने आसानी से नहीं होता। मतलब ब्रिज में मैं आके ऐसे जगह में फंस गया जहाँ से मेरा बाइक भी नहीं गुजर सकता था। 15 मिनट तक वेट करने के बाद जैसे तैसे निकला। अब ब्रिज पूरा ब्लॉक होने के कारण सामने के रास्ते एकदम सुनसान थे। मुझे ऐसे रास्ते में बाइक चलाने में इतना अच्छा लगता है, मतलब मैं वो तुम्हें वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी अकेले में, मतलब सुनसान रास्तों में लाइफ में एक बार ही सही बाइक चला के देखो। ये फीलिंग्स तुम्हें रील्स या मेरे वीडियो के थ्रू ही सही समझ नहीं आएगा, लेकिन इतना याद रखना, हर एक मोड़ और हर एक सुनसान रास्ते वर्थ इट होगा। खैर, मैं अब जम्मू पहुंच गया, लेकिन मेरा स्वागत किसने किया? कुत्तों के झुंड ने। ध्यान से देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये बस एक कुत्ता नहीं था, और यहाँ पे जो मेरे साथ हुआ, मतलब इंस्टा 360 होता तो पूरा समझ आता कि कुत्तों ने मुझे कितना भगाया। इस हरकत के बाद मैं इतना डर गया कि मुझे जम्मू में जो भी रूम मिला मैं वहीं पे रुक गया। रूम होगा सिंगल? तो मैंने रूम ले लिया है, और अभी टाइम हो रहा है 3 बज गया। तो मैं फाइनली पहुंच गया। अभी 3 बज रहा है, और अभी तो कुछ खास है भी नहीं करने का। अभी आराम से कपड़ा वगैरह धोऊंगा, खुद को धोऊंगा, और इधर भाई लंबा होके ले जाऊँगा। बस खत्म। बस एक चीज़ दिखाता हूँ सोने से पहले, पाँव का डिफरेंस देखो। तो यहाँ से मेरा जूता गीला था, और एकदम पूरा नीचे तक तो पूरा गीला ही था। तो ऊपर से तो मैं गीला नहीं था, तो ये ठीक है। और पाँव का हालत ऐसा हो गया है, पूरा एकदम वाइट हो गया है। मैं अभी जूतों में इतना जल्दी इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि यही मेरे को कुछ 7-8 हज़ार रुपये का पड़ा था, और इसका ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैं नहीं ले रहा। अगर तुम पुश कर सकते हो अपना बजट, तो वाटरप्रूफ बूट जो है वो ले लेना। अब लास्ट में हमेशा की तरह इतना ही बोलूंगा कि कमेंट करना मत भूलना। इससे वीडियो में एफर्ट्स डालने में या जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और आने वाले टाइम पे मैं डेली अपलोड कर पाऊँ, इसलिए एज ए बोनस इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले एपिसोड में। अब वैसे कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बता देना कि क्या मुझे पहलगाम विजिट करना चाहिए, क्योंकि पहलगाम जम्मू से काफ़ी करीब है। अब मैं जा रहा हूँ सोने, इस बार सच में बाय।